सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमायत की है और मैं समझता हूँ ये पीडीएम जो एक तासुर है कि इस वक्त कि जी यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग होगी और यहाँ इस किस्म का पैसा चलेगा, हम उसको कंडेम करते हैं। हमने पीडीएम जो है वो एक हकीकत है और आपने देखा होगा कि पीडीएम ने ज़िमनी इलेक्शनों में जो उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। और इन हालात में, अपोजिशन के हालात में, पीडीएम की कामयाबी जो है वो अवाम की कामयाबी, वो जमहूरी कुव्वतों की कामयाबी है और वो जमहूरियत की कामयाबी है। मेरी बात आसिफ अली जरदारी साहब से भी हुई, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी आज आ रहे हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। मेरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से वो भी टेलीफोनिक मेरी बात हुई। आज शहबाज शरीफ साहब से, हमजा शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और चेयरमैन साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। फिर मरीम नवाज साहिबा से भी मुलाकात होगी और अख्तर मैंगल साहब से भी मेरी बात हुई, मौलाना फजल रहमान साहब से भी मेरी मुलाकात हुई और पीडीएम के बाकी जो अकाबरीन हैं इंशाल्लाह जल्द उनसे मैं मुलाकात करूंगा और आप देखेंगे कि जो कामयाबी होगी वो जमहूरी कुव्वतों की होगी। क्या ये सरप्राइज होने जा रहा है? कोई सेनेट, एक मिनट सेनेट के इंतखाबात में कोई सरप्राइज होने जा रहा है? देखें, सेनेट के इंतखाबात सीट के लिए इलेक्शन तो एक ही हो रहा है, वो नेशनल असेंबली की सीट पे हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सरप्राइज़ तो हो चुका है कि आपने देखा कि हुकूमत जो है पहले मेरे पीछे लगे कि ये नाअहल हो जाएं और उसकी पूरी कोशिश की, मगर मुझे क्वालिफाई किया गया। फिर अब उनकी कोशिश है कि आइन को तब्दील कर दिया जाए और उन्होंने पहले एक बिल असेंबली में लाए और बिल में जब देखा कि उनकी अक्सरियत नहीं बनती तो उन्होंने फिर एक रेफरेंस भेज दिया सुप्रीम कोर्ट में। सदर पाकिस्तान ने आप इस पे राय दें कि ये इलेक्शन जो है उसको खुफिया नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद अभी उनका रिज़ल्ट आया ही नहीं, तो एक ऑर्डिनेंस दे दिया कि ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो आइन है उसको तब्दील कर दिया जाए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सारी ज़िंदगी हम असेंबलीज़ में रहे हैं, स्पीकर भी रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी रहा हूँ, और मैंने ये कभी नहीं सुना कि कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली जो है वो आप किसी और के ज़रिए कराएं अदर देन द पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट ही सुप्रीम बॉडी है, पार्लियामेंट ही आइन में तब्दीली ला सकती है। तो इसलिए मैंने 104 तरामीम की थी असेंबली में और तमाम मुत्तफ़िका मैंने की थी कि एक एमएनए या एक सेनेटर ने भी अपोज नहीं किया था। तो इसलिए जो आपका डोमेन है असेंबली का, वो रोल कोई और नहीं ले सकता। तो इसलिए मैं हमायत की है और मैं समझता हूँ ये पीडीएम जो एक तासुर है कि इस वक्त कि जी यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग होगी और यहाँ इस किस्म का पैसा चलेगा, हम उसको कंडेम करते हैं। हमने पीडीएम जो है वो एक हकीकत है और आपने देखा होगा कि पीडीएम ने ज़िमनी इलेक्शनों में जो उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। और इन हालात में, अपोजिशन के हालात में, पीडीएम की कामयाबी जो है वो अवाम की कामयाबी, वो जमहूरी कुव्वतों की कामयाबी है और वो जमहूरियत की कामयाबी है। मेरी बात आसिफ अली जरदारी साहब से भी हुई, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी आज आ रहे हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। मेरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से वो भी टेलीफोनिक मेरी बात हुई। आज शहबाज शरीफ साहब से, हमजा शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और चेयरमैन साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। फिर
मरीम नवाज साहिबा से भी मुलाकात होगी और अख्तर मैंगल साहब से भी मेरी बात हुई, मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मेरी मुलाकात हुई और PDM के बाकी जो अकाबरीन हैं इंशाल्लाह जल्द उनसे मैं मुलाकात करूंगा और आप देखेंगे कि जो कामयाबी होगी वो जमहूरी कुव्वतों की होगी। क्या ये सरप्राइज होने जा रहा है कोई सेनेट, एक मिनट सेनेट के इंतखाबात में कोई सरप्राइज होने जा रहा है? देखें सेनेट के इंतखाबात की सीट के लिए इलेक्शन तो एक ही हो रहा है, वो नेशनल असेंबली की सीट पे हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सरप्राइज़ तो हो चुका है कि आपने देखा कि हुकूमत जो है पहले मेरे पीछे लगे कि ये नाअहल हो जाएं और उसकी पूरी कोशिश की मगर मुझे क्वालिफाई किया गया। फिर अब उनकी कोशिश है कि आइन को तब्दील कर दिया जाए और उन्होंने पहले एक बिल असेंबली में लाए और बिल में जब देखा कि उनकी अक्सरियत नहीं बनती तो उन्होंने फिर एक रेफरेंस भेज दिया सुप्रीम कोर्ट में। सदर पाकिस्तान ने आप इस पे राय दें कि ये इलेक्शन जो है उसको खुफिया नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद अभी उनका रिज़ल्ट आया ही नहीं तो एक ऑर्डिनेंस दे दिया कि ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो आइन है उसको तब्दील कर दिया जाए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सारी ज़िंदगी हम असेंबलीज़ में रहे हैं, स्पीकर भी रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी रहा हूँ और मैंने ये कभी नहीं सुना कि कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली जो है वो आप किसी और के ज़रिए कराएं अदर दैन द पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट ही सुप्रीम बॉडी है, पार्लियामेंट ही आइन में तब्दीली ला सकती है। तो इसलिए मैंने 104 तरामीम की थी असेंबली में और तमाम मुत्तफ़िका मैंने की थी कि एक MNA या एक सेनेटर ने भी अपोज़ नहीं किया था। तो इसलिए जो आपका डोमेन है असेंबली का वो रोल कोई और नहीं ले सकता। तो इसलिए मैं तो एक ऑर्डिनेंस दे दिया कि ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो आइन है उसको तब्दील कर दिया जाए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सारी ज़िंदगी हम असेंबलीज़ में रहे हैं, स्पीकर भी रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी रहा हूँ और मैंने ये कभी नहीं सुना कि कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली जो है वो आप किसी और के ज़रिए कराएं अदर दैन द पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट ही सुप्रीम बॉडी है, पार्लियामेंट ही आइन में तब्दीली ला सकती है। तो इसलिए मैंने 104 तरामीम की थी असेंबली में और तमाम मुत्तफ़िका मैंने की थी कि एक MNA या एक सेनेटर ने भी अपोज़ नहीं किया था। तो इसलिए जो आपका डोमेन है असेंबली का वो रोल कोई और नहीं ले सकता। तो इसलिए मैं सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।